अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग की मजम्मत। कहा, भारत पाकिस्तान में फिरका वाराना तनाज़ात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सदर आरिफ अलवी का गमज़दा खानदान से इजहार हमदर्दी। वाक़े में मुलव्विस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी मौलाना आदिल के कत्ल की मजम्मत। कहते हैं, वाक़या दुश्मनों की जानिब से बदअमनी पैदा करने की कोशिश है। बिलावल भुट्टो का मौलाना आदिल और ड्राइवर की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, दरसगाह के मोहतमिम और आलमी शख्सियत का कत्ल बहुत बड़ा सानहा है। वाक़े पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का नोटिस। IG सिंध से रिपोर्ट तलब। चाहता हूँ टाइगर फोर्स अशिया जरूरिया की कीमतों को चेक करे। रवा हफ्ते टाइगर फोर्स के कन्वेंशन में भी शिरकत करूंगा। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा कि टाइगर फोर्स आटा, दाल, चीनी और घी की कीमतें चेक करे। अशिया की कीमतें टाइगर पोर्टल में डाली जाएं। इस हवाले से हफ्ते को मीटिंग करूंगा। लाहौर में सूबाई वजीर सनत असलम इकबाल की जेर सदारत इजलास। आटा चीनी के निर्खों, दस्तियाबी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा। महंगाई पर काबू पाने के लिए गैर रिवायती इक़दाम का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में दौरान क्रैकडाउन 47 गिराफरोश गिरफ्तार और 42 मुकदमा दर्ज किए गए। नाजायज मुनाफाखोरी पर 60 लाख रुपए जुर्माना आयद। पेशावर में महकमे खुराक की बड़ी कार्रवाइयां। पेशावर के कोटे का आटा मोहम्मद में स्मगल करने वाले 4 मुलजमान गिरफ्तार। 2 गाड़ियों पर लदी सैकड़ों बोरियां बरामद। दूसरी कार्रवाई में कमसिन और लागर जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाले 3 कसाई गिरफ्तार। महकमे खुराक के मुताबिक नाकिस गोश्त होटल्स और शादी हाउस को सप्लाई किया जाता था। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गिलगित बल्तिस्तान चीन और पाकिस्तान में राब्ते का जरिया है। इसका CPEC में भी कलीदी किरदार है। जरूरी है कि वहाँ की आवाम को उनका हक दिया जाए। निफाकी वज़रा इंतखाबात में मुदाखलत कर रहे हैं। इंतखाबात के मौके पर सियासी बुनियादों पर निगरान वज़ीर लगाए गए। इंतजामी मशीनरी में भी उखाड़ पछाड़ जारी है। इलेक्शन में धांधली की गई तो हुकूमत को बदतरीन रद्दअमल का सामना करना होगा। बच्चियों के मुस्तकबिल पर सरमायाकारी करने वाली अक़वाम काबिल फ़ख्र हैं। ऐसी अक़वाम तरक्की पसंद माशरों की बुनियाद को मजबूत बनाने का बाइस हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बच्चियों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, फातिमा जिन्ना और शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी लड़कियों की रोल मॉडल हैं। दोनों शख्सियात ने अपने दौर में बदतरीन फौजी आमलों के खिलाफ कौम की क़यादत की। निहत्ती लड़की मलाला ने तारीख दौर के लश्करों को ललकारा। हर शोबा जिंदगी में लड़कियों को यकसा मौक़े फराहम करने की जरूरत है। कराची, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर में मनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज कर दिया गया। मिनी स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट किया। कहा कि मुल्क भर में इंतजामिया को हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। SOPs पर अमल न करने पर इस्लामाबाद के G11-2 और G73 के 2 स्कूल और 32 रेस्टोरेंट सील किए गए। 47 दुकानें और 1 वर्कशॉप भी सरबमोहर। 17 शादी हॉल्स को वार्निंग नोटिस जारी। 78,000 रुपए जुर्माना आयद। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 12 अफराद जाँ बाग। 666 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेज 8,904 तक पहुँच गए। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6,570 हो गई। केसेस की तादाद 3,18,932 तक जा पहुंची। अब तक 3,03,458 मरीज सेहतयाब। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा 13 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने से सनती इनकलाब आएगा।
वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि जनूबी पंजाब में खुसूसी तौर पर सनत और तिजारत को फरोग देकर रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के जरिए पसमानदा इलाकों को तरक्की देंगे। सरगोदा में फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुगवी लड़की के वालिदैन का एहतजाज। सूबाई वजीर इत्तलात की DPO को 48 घंटे में मुगविया को बाजियाब करवाने की हिदायत। कहते हैं मुलजमान बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की बनी गाला, नथिया गली में बेनामी जायदादें हैं, हमारी जमीनों पर गवर्नर की ईमा पर कब्जा किया गया। पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली निगहत औरंगजेब की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रेप वाकयात पे बात करने का मौका नहीं मिलता तो मैं शोर शराबा करूंगी। गालम गलोच की सियासत PTI से ही सीखी है। मुझ पर DSP तबादले के लिए दबाव डालने का इल्जाम झूठ है। मेरे कत्ल का मुकदमा गवर्नर शाह फरमान और दीगर पर दर्ज किया जाए। पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का गढ़ है। तमाम सर्वे के मुताबिक PTI अब भी सूबे की सबसे मकबूल तरीन जमात है। पेशावर में सूबाई मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PDM को बदतरीन शिकस्त होगी और उनके अपने अपने मफादात हैं। निगहत औरंगजेब के बारे में सवाल पर कहा कि वो मनपसंद DSP लगवाना चाहती थी। गवर्नर पर उनके इल्जाम बेबुनियाद है। निगहत औरंगजेब ड्रामे करके मीडिया में रहने की कोशिश करती है। कीमतों को कंट्रोल वजीर आज़म इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है। सिंध हुकूमत अवाम के दिलों में नफरत के बीज बो रही है। PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। गंदम की फराहमी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। अमरकोट में मुतासिरीन बारिश से खिताब में हलीमा आदिल शेख ने कहा, सिंध के अवाम के लिए सूबाई हुकूमत ने कोई फलाही मनसूबा शुरू नहीं किया। सिंध के स्कूलों में किताबें और अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिलती। मुल्क भर में महंगाई का सुनामी जारी। आटा, चीनी, दालें, सब्जी, गोश्त समेत किसी के निर्ख नीचे आने को तैयार नहीं। आवाम सब्जी और दाल खाने के काबिल भी न रहे। इंतजामिया गिरा फरोशी पर बदस्तूर खामोश तमाशाई। सक्खरवेम में अवाम का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत और इंतजामिया से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में चलने वाली समंदरी हवाएं मुअत्तल। गर्मी की जुज़वी लहर अगले एक हफ्ते तक जारी रह सकती है। हवा में नमी का तनासुब कम होने पर हीट वेव का कोई इम्कान नहीं।